हमारा टॉपिक है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग के बारे में बताया था, मैकेनिज्म के बारे में बताया था। मैकेनिज्म आपके पास कितने टाइप का होता है बेटे? मैकेनिज्म आपके पास 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, और वो कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक, ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का होता है। इसमें 2 रिएक्शन ऐसे हैं जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। एक फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है और एक फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक आपके पास है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। पहली बात तो यह है, अल्काइलेशन किसे कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज मीन बाय अल्काइलेशन? अल्काइलेशन किसे कहते हैं हुजूर? अल्काइलेशन कहते हैं एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग। 6 एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग। अच्छा, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग। जब भी हम बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे मेरा बेटा, इस फिनोमेना को हम अल्काइलेशन कहेंगे। और अगर मैं एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराऊं, एसाइल ग्रुप मेरे पास कौन सा ग्रुप होता है? ये वाला ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कराऊं, उसको मैं एसाइलेशन कहूंगा। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सबसे पहले आप जनरल रिएक्शन बता दो। ये बेंजीन रिंग है हुजूर, इधर आपने बताया दिस इज बेंजीन रिंग। आप इसमें कौन सा, क्या ये मेरे पास सपोज CH3Cl है, और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है? AlCl3, ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में होता है। इधर मेरा बेटा मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है? द प्रोडक्ट फॉर्म बाय दिस रिएक्शन इज नोन एज CH3। इधर मेरा बेटा मेरे पास HCl बन जाएगा, प्लस HCl बन जाएगा। या फिर मैं इधर मॉलिक्यूल उठाऊं, कौन सा जनाब? ये कोई भी अल्काइल हैलाइड है, या हम क्लोराइड की बात करते हैं, इथाइल क्लोराइड है C2H5Cl, और इसको मैं AlCl3 की मौजूदगी में बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कराऊं। C2H5 एसाइल ग्रुप, ये मेरे पास HCl है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग, अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड अल्काइलेशन। अब सर इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? सबसे पहले मेरा बेटा ये CH3Cl AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है। असल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है और फिर न्यूक्लियोफाइल बनता है, और इस एल्यूमिनियम को दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो AlCl4 बन जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये याद रखो, लिविस एसिड है, और इसको हम फ्राइडल क्राफ्ट कैटलिस्ट भी कहते हैं। और इससे मेरे पास CH3 पॉजिटिव आयन बनता है, जिसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। इसका हम कौन सा आयन कहते हैं? कार्बोनियम आयन कहते हैं। नाउ मेरा शहजादा, अगर मैं बेंजीन रिंग पे क्या चीज इंट्रोड्यूस कराऊं? इधर बच्चे मेरे पास ये CH3 है, इधर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, सही है मेरे शहजादे? जब ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, इधर मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इधर हाइड्रोजन आया, इधर CH3 आया। अब ये इन 2 कार्बन के दरमियान है, इस कार्बन ने अपने आप को एब्टाबाद का खान बना दिया, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। इधर मेरा बेटा आपके पास ये एज ए होल, नाउ ये कार्बोकैटाइन बना। ये क्या बना? यानी बेंजीन का कार्बोकैटाइन। अब क्या होता है, आपके पास आखिरी स्टेप में प्रोटोनेशन स्टेप होता है। ये H है, ये CH3 है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, और इधर आपके पास
अब ये AlCl4 नेगेटिव ये इस प्रोटॉन पर अटैक करता है और ये इधर वापस डबल बॉन्ड बनाता है। जब ये इधर वापस डबल बॉन्ड बनाएगा मेरे बच्चे, इधर मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, CH3 प्रोडक्ट आएगा और मेरा बेटा AlCl3 वापस बन जाएगा और HCl बन जाएगा। अगर मैं एसाइलेशन की बात करूं तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होगा मेरे बच्चे, ये मेरे पास Cl डबल बॉन्ड OR, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है। अगर मैं इसमें से HCl रिमूव कर दूं और इधर जो कैटलिस्ट मैंने यूज किया है AlCl3, इधर मेरा बेटा C डबल बॉन्ड OR आया, बाकी सारे का सारा बेंजीन वही है, इसको हम कहते हैं एसाइल बेंजीन। फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन आता है कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसीटोफिनोन, आप बेंजीन को एसीटोफिनोन में कन्वर्ट करो। बच्चे परेशान हो जाते हैं, एसीटोफिनोन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका, ये भैया बेंजीन रिंग है, इधर आपने क्या लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इधर कैटलिस्ट यूज किया AlCl3, तो ये क्या बना यार, ये C डबल बॉन्ड O अटैच करा दो और ये CH3, दिस वन इज एसीटोफिनोन और HCl बन जाता है। मैकेनिज्म सारे का सारा ऊपर वाला है, इससे Cl रिमूव कर दो। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा सर, इसका मैकेनिज्म आपके पास ये आपके पास क्या बना, ये CH3 ये C डबल बॉन्ड O ये Cl, मेरा बेटा AlCl3 के साथ ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा प्रोडक्ट, इसका क्या बनेगा सर, इसका प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन AlCl3 को दे दिए, आपके पास अगला प्रोडक्ट AlCl4 बनेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आगे वाली कहानी आप सबको पता है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टोरी, बेंजीन रिंग आएगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पर क्या करेगा मेरा बेटा, अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, डबल बॉन्ड अटैक करेगा, ये C डबल बॉन्ड O CH3, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये बेंजीन पर अटैक करेगा। व्हाट विल बी प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, इधर आपके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, इधर C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, इधर CH3 होना चाहिए, इधर पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया। दिस इज द प्रोडक्ट। अब लास्ट में दोबारा AlCl4 आएगा, एक क्लोरीन इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा, ये दोबारा डबल बॉन्ड बना लेगा, मेरा बेटा आपके पास एसीटोफिनोन बन जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, यानी ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास एसीटोफिनोन यानी C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोफिनोन बना, HCl बना और AlCl3 कैटलिस्ट वापस उस हालत में आ जाना। दिस इज कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लियर, दिस इज कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर मेरे पास मेरा बेटा, मैं आखिरी कुछ रिएक्शंस जनरल बता रहा हूं, ये आप लोगों को मेरे बेटे, अगर मेरे बेंजीन के पास कोई साइड चेन अटैच है, साइड चेन मकसद इधर मेरे पास अटैच है मेरा बेटा, ये बेंजीन है, इसके साथ CH3 अटैच है, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करो 3 ऑक्सीजन की मौजूदगी में, KMnO4 की मौजूदगी में और H2SO4 की मौजूदगी में, तो बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये ऊपर वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होगा। आपके पास क्या बनाएगा, इससे आपके पास बेंजोइक एसिड बनता है, COOH बनता है, प्लस H2O बनता है। मतलब अगर मैं बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज करूं, इसमें मैं ऑक्सीजन ऐड करूं, तो बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसके साथ साथ वाला चेन ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह अगर मेरे पास इथाइल बेंजीन है, दिस वन इज इथाइल बेंजीन C2H5, अब मेरे पास 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए,
और KMnO4 की मौजूदगी में मैं इन 4 ऑक्सीजन को H2SO4 की मौजूदगी में ट्रीट करता हूं। अब सिर्फ प्रोडक्ट में आएगा बेंजोइक एसिड, ये तो सबको पता चल गया, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा, ये चीज का इजाफा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बीच में बन जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ये आपके पास मेरा बेटा सारे के सारे क्या थे, केमिकल रिएक्शन थे बेंजीन के। आज का जो मेरा मेन टॉपिक था वो था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मैं बेंजीन रिंग के साथ एक एटम अटैच करता हूं। सपोज आई एम गोइंग टू अटैच वन एटम विद बेंजीन रिंग। मैंने इधर बेंजीन रिंग के साथ एक एटम अटैच किया, ये बेंजीन रिंग है, और मैंने इसके साथ X अटैच किया। X अटैच करने के बाद ये कौन सी पोजीशन पे आया, ये पहली पोजीशन पे आके X अटैच हो गया। अब मैं थ्योरेटिकली जब इसके साथ कोई दूसरा एटम अटैच कराऊंगा, ये X अटैच हुआ, अगर मैं Y अटैच कराऊंगा तो उसकी 3 पोजीशनें बन सकती हैं। एक मेरा बेटा ये Y ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है, ऐसा है कि नहीं। इसी तरह मेरा बेटा ये Y मेरे पास मेटा पोजीशन पे आ सकता है कि नहीं। और इसी तरह मेरा बेटा ये कौन सी पोजीशन पे आ सकता है, X, और इधर आ सकता है, ये 3 पोजीशन। अब लॉजिकली मेरे पास इसके 40% चांसेस होते हैं, इसके 40%, और इसके कितने, ये दूर जगह है तो ये 20%। लेकिन मैं जब रिएक्शन कराता हूं मेरे पास मेरा बेटा टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, बिल्कुल अपोजिट साइन से प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे? ये मेरे पास बेंजीन है, इसके साथ मैंने CH3 अटैच कराया। अब इसके साथ मैं नाइट्रिक एसिड ट्रीट करता हूं तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजीशन पे आता है, और मेरा बेटा दूसरा नाइट्रो ग्रुप मेरे पास कौन सी पोजीशन पे आता है, पैरा पोजीशन पे आता है, और 2H2 इसमें से रिमूव होते हैं। लेकिन अगर इसी बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप अटैच है और इसके साथ मैं नाइट्रिक एसिड ट्रीट करता हूं, तो अब मेरे पास पोजीशन इसकी टोटली डिफरेंट। ये कौन सी पोजीशन पे आके अटैच होता है, ये मेरा बेटा मेरे पास मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाता है। ये कौन सी पोजीशन पे आके अटैच होता है, ये मेटा पोजीशन पे अटैच होता है। मैं परेशान हो जाता हूं। फिर जब मैं इन 2 ग्रुप्स को देखता हूं तो ये सारी वजह इसकी है। इसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ग्रुप्स मेरे पास 2 तरह के बनते हैं, एक होते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सर व्हाट आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, कौन से होते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप? मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं। कोई भी ऐसे ग्रुप जो बेंजीन की एक्टिविटी इनहांस करे, इलेक्ट्रॉन ड्रा करते हैं टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, इनहांस करते हैं। गिव इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, गिव इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बेंजीन रिंग की तरफ, या गिव इलेक्ट्रॉन की जगह ड्रा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। सर इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करते हैं बेंजीन रिंग की तरफ, या विच एक्टिवेट बेंजीन रिंग, विच एक्टिवेट बेंजीन रिंग। जी राबिया बीबी, आपको पता है
एक्टिवेटिंग ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? व्हाट टाइप ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हो सकते हैं? सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हो सकते हैं। हाँ, ये इतने ज्यादा एक्टिवेटिंग नहीं है, आपको शॉर्टकट में बताता हूं। जब बेंजीन रिंग के साथ ऐसा ग्रुप अटैच हो जाए, ये या अल्लाह जो मेरी बात का जवाब ना दे उनको गूंगा कर दे। इधर देखें मेरा पुत्र, ये आपके पास हाइड्रोजन है। अब दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रो, ये तुम थी निक्की, इधर देखो, इसके इर्द गिर्द बच्चे आपके, जी सर। इधर आपके पास दोनों साइड पे क्या अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। अब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच हो और इर्द गिर्द वाले एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो आपके पास आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। वो कौन से ग्रुप्स होंगे? आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। सर इस तरह के ग्रुप्स कौन कौन से? लिख दे जाओ मेरा बेटा। आपके पास OH है, आपके पास CH3 है, आपके पास NH2 है, आपके पास मेरा बेटा इसके अलावा आप बता सकते हो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये याद रखें, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एनिलीन की नाइट्रेशन करूं तो आप आंख बंद करके कहो कि नाइट्रो ग्रुप कहां कहां पे अटैच होगा? NH2। अगर मैं कहूं इसको आप HNO3 के साथ ट्रीट करो तो कहां पे अटैच होगा? क्योंकि ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इधर NO2 आ जाएगा, इधर आपके पास मेरा बेटा NH2 आ जाएगा, और दूसरा नाइट्रो ग्रुप मेरे पास कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा? पैरा पोजीशन पे आके ये अटैच होगा। ये कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा? तो इसका आसान तरीका यह है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो और साथ वाले एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो आपके पास आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। दूसरे नंबर पे मेरे पास है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं। द टाइप ऑफ ग्रुप्स दैट विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स देमसेल्फ। विथड्रॉ क्या करते हैं? ड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग, फ्रॉम द बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बेंजीन रिंग, या विच डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं? मैं यहां पे एक ग्रुप ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, नजर आ रहा है सबको? NO2 है। अब ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच करा दूं, ये C डबल बॉन्ड O है, ये OH है। अब ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं इसके साथ मेरा बेटा अल्डिहाइड अटैच करा दूं, C डबल बॉन्ड OH, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जब भी होगा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करेंगे और बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी डिक्रीज करेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हुजूर मुझे बताओ, ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है, अगर मैं इसके साथ नाइट्रिक एसिड को ट्रीट करूं HNO3 को, तो ये पहले कंडीशन ड्रास्टिक मांगता है, ये मेटा पोजीशन पे आके अटैच होगा। ये कौन सी पोजीशन पे आके अटैच होगा? मेटा पोजीशन पे आके अटैच होगा। अब मेरे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके पास अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, कीटोन जितने भी हैं CH3, इधर आपके पास मेरा बेटा NO2 ग्रुप है। इसी तरह आपके पास, क्लियर? ये सारे के सारे ग्रुप्स कौन से हैं?
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट योर बेंजीन रिंग। कल से इंशाल्लाह हम अल्काइल हैलाइड स्टार्ट करेंगे। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आस्क योर क्वेश्चन, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।